हेलो एवरीवन। हम लास्ट क्लास के अंदर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट एंड उसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्चिगोनियम किस तरह से दिखाई देती है। आर्चिगोनियम नेक एंड वेंटर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेक एंड वेंटर में डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसके अंदर अगर हम डेप्थ में देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह से आपको दिखाई देगा, जिसमें ये है उसकी नेक, जैसे कि फ्लास्क में होती है, नैरो यानी कि संकरी पतली सी नली जैसी, और ये है उसका वेंटर, एक स्वेलन फूला हुआ पार्ट। जब हम आउटर देखते हैं तब हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि जब हम उसको ऐसे देखें, अब जैसे कि ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर था कि ये जैकेट से कवर रहते हैं, तो इनके चारों तरफ एक जैकेट लेयर मिलती है। ये जैकेट लेयर की जब हम बात करते हैं तो आपको इस तरह से मल्टी सेल्स यूनिलेयर दिखाई देगी। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, जब हम यहाँ की बात करें, यानी कि जो ये नेक है, इस नेक के अंदर साइड में यहाँ पे 4 सेल्स होती हैं, 4 से 5 सेल्स होती हैं, जिन्हें बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स। ठीक है। वेंटर की बात करें तो वेंटर में यहाँ पर एक स्मॉल सेल होगी जिसे बोलेंगे वेंटर कैनाल सेल, एंड जो लार्ज सेल होगी उसे बोलेंगे एग सेल। ओके, ये तो अंदर साइड का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम जैकेट की बात कर रहे हैं, तो जैकेट आपसे मैंने जैसा कहा कि ये मल्टी सेल्स है, दिख रहा है आपको मल्टी सेल्स, और ये इसको कवर करे हुए। आप जब फ्लास्क की बात करें, जैसे कि मुझे इस पेन को कवर करना है चारों तरफ से, तो दैट मीन कि मुझे इसको चारों तरफ से कवर करना होगा, पूरा यहाँ से इधर से सब तरफ से। इसके लिए मुझे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके साथ साथ जो रोज हैं सेल्स की वो भी ज़्यादा चाहिएंगी। दैट मीन कि आप उस फ्लास्क को सोचिए, उस फ्लास्क को अगर आपको कवर करना है तो ये नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगी, ये नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट को कवर करेंगी। लेकिन अभी वो इस तरह से चारों तरफ है, यानी कि उसको हर एक साइड से कवर करना है। सो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कैसी होंगी कि ऐसे मान के चलिए कि ये 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये जो नंबर ऑफ रोज हैं ये 6 होती हैं, जो कि नेक को कवर करके रखती हैं। ये 6 होंगी, ये नेक को कवर करके रखेंगी। और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं ये कुछ 6 to 15 होती हैं, और यहाँ पे 12 to 14। तो नंबर ऑफ सेल्स वेरी कर सकती हैं, लेकिन आपको रोज का नंबर याद रखना है। और इसके अंदर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 4 से 5 नेक कैनाल सेल्स, एक वेंटर कैनाल सेल्स और एक लार्ज वाली एग सेल। अब इन सब के अलावा जैसे कि हम बात करते हैं कि फ्लास्क के ऊपर, जब आप फ्लास्क को देखते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तब जब आप फ्लास्क लेते हैं तो उसमें अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है या कोई भी आप मटेरियल रखेंगे तो वो गिरे नहीं, इसके लिए इसके ऊपर आप क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं, कॉर्क लगाएंगे, या फिर उसी तरह से इस जो ये आर्चिगोनियम है इसमें भी क्या है, ये जो एग सेल है और जो वेंटर कैनाल सेल्स और जो नेक कैनाल सेल्स हैं, इन सब के आउटर साइड में, यानी कि जहाँ पर ये समाप्त होती हैं, जहाँ पर ये फिनिश हो रही हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि इसको एक लीड की तरह काम कर रहा है। और ये लीड के पास कितनी सेल्स हैं, तो आपको इस तरह से 4 सेल्स मिलेंगी, कि आप इन्हें देख लीजिए कि ये 4 सेल्स, 2 पीछे साइड, 2 आगे साइड। तो ये 4 सेल्स एज अ लीड काम करेंगी, ढक्कन की तरह काम करेंगी, और ये क्या करेंगी, इस जो आर्चिगोनियम है इसका जो ये टॉप वाला पोर्शन है, जो इसका टर्मिनल पोर्शन है, इसे कवर करेंगी, ताकि इनके अंदर जब ये डिसइंटीग्रेट होंगी तो जो फ्लूइड बनेगा वो हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर जनरेट करेगा तो बाहर ना आए, या जब ये डिसइंटीग्रेट हो रही होंगी तो ये बाहर की तरफ ना निकल जाए सारा। सो इस तरह से ये इसे कवर करके रखेगा। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब बात करें कि ये किस तरह से बनी, ये नेक कैनाल सेल 4 से 5, और ये एक वेंटर कैनाल और एक ये एग सेल, और ये जैकेट, ये एंड लीड या कैप्सल्स, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि टोटल ऑफ द कंक्लूजन कि आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसकी बात करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा कि दिखा रखा है कि 4 कवर सेल्स बनेंगी, 6 नेक कैनाल सेल्स, 1 वेंट्रल कैनाल सेल्स और 1 एग सेल, और एक बनेगा यहाँ पे स्टॉक। स्टॉक क्या करता है? स्टॉक आर्चिगोनियम को क्या करेगा? एम्बेडेड करके रखेगा थैलस के अंदर। और ये भी जो डॉर्सल सरफेस है थैलस की, यहाँ पर प्रेजेंट होंगी किस साइड में? मिड रिब पे, मिड रिब की तरफ एक्रोपेटल मैनर में, क्योंकि ये करेक्टर था। अब कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है, तो हम अब डेवलपमेंट पढ़ते हैं। चलिए, डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? हमें एक इनिशियल चाहिए, और उस इनिशियल के लिए कोई भी एक सेल, थैलस की कोई भी एक सेल आर्चिगोनल इनिशियल की तरह वर्क करेगी। आर्चिगोनल इनिशियल की तरह वर्क करेगी, यानी कि जो ये डॉर्सल सरफेस है थैलस की, इसकी मिड रिब पर कोई भी एक सेल, जो यंग वाले बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो यंग वाले इस जो एपिकल वाला पोर्शन है इसके पास में बनेंगे, यानी कि एक्रोपेटल मैनर में बनते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक सेल की तरफ वर्क करेगी, आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह वर्क करेगी। अब ये जो आर्चिगोनल इनिशियल सेल है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इस आर्चिगोनल इनिशियल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन से एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो उससे क्या बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। जो अपर वाली सेल होगी एंथ्रीडियम की तरह ही, देखिए यहाँ पे जिस तरह से एंथ्रीडियम में था कि एक जो सेल थी एंथ्रीडियल इनिशियल, उसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से अपर एंड लोअर सेल बनी। लोअर वाली को बेसल कहा था, और ये उस थैलस में एम्बेडेड हो गई थी, इसने आगे कोई रोल प्ले नहीं किया था। लेकिन जो अपर सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुए, जिससे कि क्या बनी थी? 4 वर्टिकल सेल्स बनी थी, यानी कि 4 सेल्स बनी थी जो वर्टिकली अरेंज थी जिनमें से जो अपर वाली थी 2 सेल्स, इन्होंने आगे जाकर एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन किया था। एंड्रोसाइट्स बने थे इस तरह से, जिनके अंदर एक डायगोनल डिवीजन हुआ, जिससे कि दोनों के अंदर एक एक एंथेरोजॉइड बना। और जो लोअर वाली 2 सेल थी, इन्होंने स्टॉक का फॉर्मेशन किया था। ये तो बात करते हैं हम एंथ्रीडियम की। ऐसा कैसा आर्चिगोनियम में भी होता है कि ये जो है आर्चिगोनल इनिशियल, इस आर्चिगोनल इनिशियल में क्या होगा? इस आर्चिगोनल इनिशियल में फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। कैसे होगा? ये जो आर्चिगोनल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या बना? 2 सेल्स बनी, एक अपर और एक लोअर। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ये बेसल सेल है, जैसे कि एंथ्रीडियम के अंदर था, बेसल सेल क्या करती है? आगे कोई रोल प्ले नहीं करेगी, थैलस में एम्बेडेड हो जाएगी, क्योंकि वो जो पोर्शन है एंथ्रीडियम का, आर्चिगोनियम का, उसे एम्बेड करके रखना है, उसे जोड़ के रखना है प्लांट से। तो जो बेसल सेल है वो एंथ्रीडियम से अटैच, जो बेसल सेल है वो थैलस से अटैच हो जाएगी, चाहे एंथ्रीडियम की हो चाहे आर्चिगोनियम की हो। लेकिन जो आउटर सेल है, जो अपर वाली सेल है, ये डिवाइड होगी ऑब्लिकली, यानी कि कैसे डिवाइड होगी? तो इसके अंदर 3 डिवीज़न होंगे, 3 ऑब्लिक डिवीज़न होंगे। कैसे? कि यहाँ देखिए, अब जब मैंने यहाँ बताया आपको कि 2 सेल बनी, एक लोअर और एक अपर। लोअर वाली को क्या बोला? लोअर वाली को बोला बेसल सेल। ठीक है, बेसल सेल। और अपर वाली सेल जो कि आगे जाके रोल प्ले नहीं करेगी, ये सिर्फ थैलस के अंदर एम्बेड होने का काम करेगी। ठीक है, धंसने का काम करेगी, अटैच रखेगी ताकि ये आर्चिगोनियम को। लेकिन जो अपर सेल है, ये अपर सेल के अंदर 3 ऑब्लिक डिवीज़न होंगे। 3 ऑब्लिक डिवीज़न होंगे, यानी कि 3 तिरछे विभाजन होंगे। कैसे होंगे? इस तरह से कि ये जो अपर वाली सेल है, इसमें आप डिवीज़न देखिए कि एक डिवीज़न इस तरह से, इसकी बात कर रहे हैं खाली अभी हम, तो एक डिवीज़न ऐसे होगा, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। ठीक है, तो कितनी सेल बनी? तो 3 सेल बन गई यहाँ पे, जो 3 पेरिफेरल सेल बनी है और एक सेंट्रल सेल बनी है। ठीक है, यही चीज़ ये यहाँ बता रहा है कि जब इसके अंदर 3 डिवीज़न होंगे। ठीक है, कैसे हैं? 3 डिवीज़न हो रहे हैं ऑब्लिक, जिससे कि सेल्स बन रही हैं 3 तो पेरिफेरल सेल्स, और एक बन रही है प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल्स। ठीक है, या प्राइमरी एक्सियल सेल। तो इनको क्या बोला? पेरिफेरल सेल, और इसे बोला एक्सियल सेल। दोनों कैसी हैं? प्राइमरी एक्सियल सेल और प्राइमरी पेरिफेरल सेल और प्राइमरी एक्सियल सेल। चलिए, अब जो ये प्राइमरी एक्सियल सेल और ये प्राइमरी पेरिफेरल सेल अपने आप को अरेंज करेंगी। जब हम बात करते हैं इस पेरिफेरल सेल की, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस तरफ है? पेरिफेरी की तरफ है, यानी कि इनको क्या बनाना है? जैकेट का फॉर्मेशन करना है। अब ये पेरिफेरल सेल के अंदर हर एक सेल के अंदर एक एक डिवीज़न होगा, जिससे कि टोटल जो सेल्स हैं,
जो टोटल रोज है, नंबर ऑफ रो जैकेट की कितनी होती है, 6 होती है टोटल, तो ये टोटल 6 बन जाएंगी। ठीक है, 6 नंबर ऑफ रो होती हैं जैकेट की जो कि उस आर्चिगोनियम को कवर करके रखती है। देखिए यहाँ पर ये जो थी ये 6 थी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6, तो इनके अंदर भी ये इस तरह से आपको एक एक डिवीजन दिखेगा, जिससे ये कितनी बन जाएंगी, ये 6 बन गई। और ये 6 क्या करेंगे, ये 6 इस तरह से इसको चारों तरफ से ये जो आर्चिगोनियम इसको कवर करके रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि ये जो आर्चिगोनियम कवर करके रखेंगे, एंड में इनका जो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है क्या निकला कि ये जैकेट का फॉर्मेशन करेंगी। अब जो प्राइमरी एक्सियल सेल बनी, ये जो सेंट्रल वाली सेल है, ठीक है, ये जो सेंट्रल वाली सेल है प्राइमरी एक्सियल सेल, इसके अंदर क्या होगा, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी। ठीक है, जिससे कि 2 सेल बनेंगी। इसके अंदर ये जो प्राइमरी एक्सियल सेल है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल बनेंगी। ये 2 सेल में अपर वाली होगी कवर सेल और जो बीच वाली होगी, जो लोअर वाली होगी, वो होगी सेंट्रल सेल। ठीक है, कि अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये 6 सेल बन चुकी हैं। अब इसके अंदर जब डिवीजन होंगे तो ये अपर वाली होगी कवर सेल और जो लोअर वाली होगी ये होगी सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल एंड कवर सेल। चलिए, अब ये कवर सेल के अंदर क्या होगा, वर्टिकली डिवीजन होंगे, यानी कि वर्टिकल डिवाइड होगी, जिससे कि और कितने हो रहे हैं 90 डिग्री टू ईच अदर, यानी कि 2 वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं। तो इनके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिससे कि ये क्या बनाएंगी, आगे जाके फॉर्मेशन करेंगी। अब देखिए यहाँ पर कि ये एक है, टोटल जो कैप सेल्स थे उनका नंबर कितना था, यहाँ पर देखिए ये जो टोटल सेल थे इनका नंबर था 4। ठीक है, अब इस 4 को बनने के लिए 1 से 4 बनना है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेल बनी है यहाँ पर, ये कवर सेल के अंदर एक ऐसे डिवीजन होगा और दूसरा ऐसे। ठीक है, कितनी बन गई सेल्स, 4 सेल्स बन गई इस तरह से, 1 2, पीछे की साइड में 1 2, तो ये टोटल 4 सेल बन गई वर्टिकल डिवीजन से। एक ऐसे वर्टिकल डिवीजन हुआ और दूसरा ऐसे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, जिससे कि इन्होंने क्या बना लिया, कवर सेल को बना लिया। तो अब जो ये अपर वाली सेल है इसका भी रोल खत्म हुआ। ठीक है, अब जो हमें मेन फोकस करना है वो किस पे करना है, अब जो हमें मेन फोकस करना है वो करना है इस सेल पे। चलिए, अब इस सेल की बात करते हैं। ये जो सेल है लोअर वाली सेंट्रल सेल, इस सेंट्रल सेल के अंदर फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। अपर साइड में बनेंगी नेक सेल्स और लोअर साइड में बनेगी वेंट्रल सेल। यानी कि अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कवर सेल थी ये तो कंप्लीट हो गई इस तरह से। ठीक है, अब ये जो सेल बची इसके अंदर फिर से एक डिवीजन हुआ, जिससे कि जो ऊपर वाला है ये सेल, ये वाली सेल बनेगी नेक सेल और जो लोअर वाली सेल है ये बनेगी वेंट्रल सेल। नेक सेल कितने में डिवाइड थी, यानी कि एक सिंपल सा याद रखिए कि नेक सेल में कितनी सेल्स थी, 4 to 5। दैट मीन अब इसको कैसे डिवाइड होना है, ट्रांसवर्स, क्योंकि नंबर सेल्स का इंक्रीज करना। और वेंट्रल सेल में कितनी थी, 2 थी, तो इनके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इनके अंदर कितना होना चाहिए, 2 to 3 ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, जिससे कि 4 to 5 नेक कैनाल सेल्स बनेगी। और इसके अंदर वेंट्रल सेल के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होने से 2 सेल्स बन जाएंगी, यानी कि अपर वाली सेल को बोलेंगे वेंट्रल कैनाल सेल और लोअर वाली को बोलेंगे एग सेल। सो इसे पढ़ते हैं अब हम कि ये जो नेक सेल है इस नेक सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे मल्टीपल टाइम, यानी कि 4 to 5, क्योंकि इनको 6 नेक सेल बनानी है तो इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे 4 to 5, जिससे कि 6 नेक सेल बन जाएंगी, जिन्हें नेक कैनाल सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वर्टिकल सेल है, ये वर्टिकल सेल क्या होगी, इस वेंट्रल सेल के अंदर क्या होगा, ये वेंट्रल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ये वेंट्रल सेल के अंदर कितने ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिससे कि 2 सेल्स बनेंगी। कौन सी होंगी 2 सेल्स, एक होगी अपर वाली वेंट्रल कैनाल सेल्स और लोअर वाली होगी एग सेल। जो एग सेल है वो लार्ज होगी साइज में, यानी कि थोड़ी बड़ी होगी, स्वेलेंट होगी, क्योंकि एग है उसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म और फूड मटेरियल होगा। लेकिन जो वेंट्रल कैनाल सेल है वो स्मॉल होगी। सो इस तरह से एग का फॉर्मेशन हो गया, फाइनली जाके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किससे कवर है, जैकेट सेल से कवर है। चलिए
यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। जब एंथ्रीजॉइड्स एंड एग का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो 4 to 5 नेक कैनाल सेल्स, एक वेंट्रल सेल और एक एग सेल, तो मेन रोल किसका होगा, इस एग सेल का होगा। बाकी की ये सेल्स धीरे धीरे जब एग मैच्योर होता जाएगा, धीरे धीरे ये सेल्स डिसइंटीग्रेट होंगी और डिसइंटीग्रेट होने से ये फ्यूज क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, लिक्विड फॉर्म में बनने लग जाएंगे, जिससे कि लिक्विड का फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा। और जब इसके अंदर बहुत सारा लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर यानी कि अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से प्रेशर डालेगा बाहर साइड में, जो कि क्या करेगा, हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर ऐसे मान लीजिए कि किसी में आपने जो आप स्प्राइट वगैरह की जूस की बोतल लेकर आते हैं, उनको आप इस तरह सेक करते हैं और सेक करने के बाद जब आप उनको रखते हैं तो वो ऊपर साइड में जो चलती हैं, यानी कि वो प्रेशर लगाती है अंदर साइड से। इसी तरह से इनमें भी जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी तो ये ऊपर की साइड में मूव ऑन करेगा इनका फ्लड, और ये हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर जनरेट करेगा, जिससे कि ये कैप सेल ओपन हो जाएंगी एक लीड की तरह, यानी कि जिससे ओपन होता है इस तरह से कैप सेल्स ओपन हो जाएंगी और ये अब मीडियम प्रोवाइड कर रही हैं एंथ्रीजॉइड्स के एंट्री के लिए। सो यहाँ पर यही दे रखा है कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा तो वाटर ऑब्जॉर्ब करके जो क्या होगा, वाटर अब्सॉर्ब करके जो जैकेट है, ये जैकेट यानी कि ये जो जैकेट थी, ये जैकेट और ये इनके थ्रू वाटर अंदर जाएगा और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये भी डिसइंटीग्रेट होती जाएंगी, तो उस वजह से ये लूज़ होंगी और ये डिसइंटीग्रेट होने से इनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर होगा। ये लीड सेल्स जो कैप सेल है ये प्रेशर से हट जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा अब, जिसके अंदर जो एंथ्रीजॉइड्स हैं वाटर करंट के साथ मूव करते हुए आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स थी जो उसके बीच में बैरियर बनती, जो बाधा बनती, वो हट चुकी हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म बन चुका है। अब ये एंथ्रीजॉइड मूव करता हुआ इस एग से आकर फ्यूज़ होगा। सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म में फ्यूज़ होगा, देन इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा और एंड मर ये क्या बना देंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि एग और स्पर्म के जो एंथ्रीजॉइड है इनके मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा क्योंकि एग भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, इन दोनों के फॉर्मेशन से यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और ये जाइगोट डिप्लॉइड है, जो कि अभी तक आर्चिगोनिया के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये जाइगोट क्या होगा, ये जाइगोट आगे जाके ये आगे जाके जब मेच्योर होगा और धीरे धीरे इसके अंदर माइटोसिस होगा, अर्धसूत्री की जगह समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होगा, इस जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है। इस समसूत्री विभाजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि इसके अंदर जब माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, उस माइटोसिस से क्या होगा, उस माइटोसिस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। और ये एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। ये स्पोरोफाइट, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही थी, ये कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर का, सेमी पैरासिटिक है। ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिशन के लिए। सो ये स्पोरोफाइट इस आर्चिगोनियम के अंदर रहेगा, तभी तो ये पैरासिटिक होगा। अगर इससे बाहर निकल जाता, जैसे एल्गी वगैरह में निकलता था, तो ये पैरासिटिक नहीं रहता नेचर का। सो अब हम जर्मिनेशन पढ़ें तो उसमें यही है कि ये जाइगोट एनलार्ज होगा साइज में और कवर रहेगा होल कैविटी ऑफ वेंट्रल कैनाल, यानी कि ये धीरे धीरे एनलार्ज होकर जो ये वेंट्रल था, ये जो स्वेलन पार्ट था इसका, इस पूरे को ये जाइगोट कवर कर लेगा। तो जो इस तरह से जब ये डिसइंटीग्रेट हो गए तो जो जाइगोट यहाँ तक था ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा और इस पूरे को कवर कर लेगा, इस वेंट्रल को पूरे को कवर कर लेगा और अपनी साइज को इंक्रीज करके खूब सारा फूड मटेरियल इकट्ठा कर लेगा। फिर जो इसकी वॉल हैं, तो पूरा जब इसे कवर कर लेगा, इस तरह से यहाँ पर दिखाया था मैंने कि इस तरह से कवर कर लेगा, तो अभी भी क्या है, इसके पास में जो जैकेट है, इस जैकेट के अंदर यहाँ पर मैंने डिसइंटीग्रेशन नहीं बोला, वाटर अब्जॉर्ब जरूर करती है। ये जो ये आर्चिगोनियम है, इस आर्चिगोनियम की जो जैकेट है ये वाटर अब्जॉर्ब जरूर करती है, लेकिन डिसइंटीग्रेट कौन होता है, ये नेक कैनाल और वेंट्रल कैनाल सेल्स। ये जैकेट एज इट इज़ रहती है, यानी कि ये बिना रप्चर हुए रहती है। अब इसके अंदर डिवीज़न होगा, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, जिससे कि 2 लेयर बन जाएंगी और ये क्या बनाएंगी, ये 2 सेल्स थिक, यानी कि 2 लेयर थिक बना देगी जैकेट फॉर्मेशन, जिसे कैलिप्ट्रा कहेंगे। अब ये कैलिप्ट्रा यानी कि ये उस जाइगोट को कवर करके रख रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अब इसके अंदर डिवीज़न होंगे, माइटोसिस होंगे, क्योंकि इन्हें स्पोरोफाइट बनाने, तो कैसे होंगे ये पढ़ते हैं हम।
ये जो जाइगोट है, यानी कि जो हमने क्या कहा, हमने ये इसके अंदर तो डिवीज़न हो गए, ये जो इसकी सेल थी, बाहर वाली लेयर थी, इसके अंदर तो डिवीज़न हो गया, जिससे कि कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हुआ, जो थिक लेयर बनी है, 2 लेयर मोटी, एक कवरिंग बन गई जो कि अभी तक जाइगोट को कवर करके रखे हुए है। लेकिन जो अंदर वाला जो जाइगोट है, जिसने पूरे वेंट्रल को कवर कर रखा है, अब इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे। कितने ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे? तो इसके अंदर 2 ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे, जिससे कि 4 सेल बनेंगी। तो ऐसे देख लीजिए कि ये जो जाइगोट है, ठीक है, इसके चारों तरफ तो बाहर साइड में कैलिप्ट्रा है ही, उसके साथ साथ अब हम सिर्फ इसके अंदर साइड की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर साइड में क्या हो रहा है कि ये जो जाइगोट है, इसके अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, और फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से टोटल जो सेल्स हैं वो 4 सेल्स बनेंगी, सॉरी, ठीक है। अब ये जो 4 सेल्ड हैं, इन 4 सेल्ड के अंदर क्या होगा? इन 4 सेल्ड के अंदर वर्टिकल डिवीज़न होगा, ठीक है। इस वर्टिकल डिवीज़न होने से कितने वर्टिकल डिवीज़न होंगे? तो इस 4 सेल्ड के अंदर 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे, और 2 वर्टिकल डिवीज़न एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि एक ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा, जिससे कि कितनी सेल बन गई? टोटल 8 सेल्स बन गई, यानी कि यहाँ पर 8 सेल्स और नीचे 8 सेल्स, 8 सेल्स की 2 टायर बन चुकी हैं। यानी कि क्या हुआ कि ये जो वर्टिकल डिवीज़न हुआ उसे टोटल कितनी सेल्स बन गई? उससे टोटल बन गई 8 सेल्स। तो इतना याद रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ है, जिससे कि 4 सेल्ड बनी। इन 4 सेल्ड के अंदर वर्टिकल डिवीज़न हुआ, एक वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है, मैंने पहले 2 कहा था, इट्स नॉट 2, इट्स 1 वर्टिकल डिवीज़न। दैट फॉर्मेशन किसका करेंगे? 8 सेल स्टेज का, ठीक है। चलिए, अब ये जो 8 सेल्स हैं, ये 8 सेल्स क्या होंगी? हर प्लेन में डिवाइड होंगी। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि ये जो जाइगोट था, इसके अंदर जब डिवीज़न हुए ट्रांसवर्स, तो उससे 4 सेल्ड स्टेज बनी, और इस 4 सेल्ड स्टेज के अंदर जब एक वर्टिकल डिवीज़न हुआ तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 8 बन गई। अब इन 8 सेल के अंदर क्या होगा? इन 8 सेल के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होंगे, जिससे कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा हर प्लेन में, एक तरफ नहीं, हर प्लेन में डिवीज़न होंगे, जिससे कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे इस तरह से। अब जब ये इस तरह से बहुत सारी सेल्स बन गई, अब इनके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा। उस पेरिक्लाइनल डिवीज़न से 2 लेयर बनेंगी। अंदर वाली को बोलेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, जिससे कि 2 लेयर बनी। जो सेंट्रल वाली है, यानी कि इसको, ठीक है, इस सेंट्रल वाली को बोलेंगे एंडोथीशियम, और जो आउटर वाली लेयर है जो कि जैकेट को बनाएगी, किसकी जैकेट? स्पोरोफाइट, क्योंकि जाइगोट की जर्मिनेशन से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट की जैकेट बनाएगी, इसे बोलते हैं एम्फीथीसियम। तो जो अंदर वाली लेयर है उसे बोलेंगे एंडोथीशियम, आउटर वाली लेयर को बोलेंगे एम्फीथीसियम। ये होगी आउटर लेयर, यानी कि पेरिफेरल लेयर, और ये पेरिफेरल लेयर एम्फीथीशियम में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होंगे, यानी कि बहुत सारे इस तरह से डिवीज़न होंगे जो कि क्या करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि एंड में जाके कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इन्हें, क्योंकि जैकेट बनाना था, और जैकेट क्या है? कैप्सूल की वॉल है, ठीक है। तो एंड में जाकर ये जो कैप्सूल बन रहा है अंदर साइड में, ये जो स्पोरोफाइट है, इसकी वॉल बना देंगे। अब जो ये एंडोथीशियम है, ये एंडोथीशियम धीरे धीरे डिवाइड होगा मल्टीपल टाइम, और स्पोरोसाइट बनाएगा। और स्पोरोसाइट को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट मदर सेल। स्पोरोसाइट मदर सेल का मतलब इनसे आगे जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर जब इस तरह से स्ट्रक्चर बना, मल्टीपल टाइम डिवाइड हुई, तो उस तरह से आपको बहुत सारी मल्टी सेल्स बनी। इनके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से आउटर साइड को बोला एम्फीथीसियम और इनर साइड को बोला एंडोथीसियम। आउटर साइड की जो एम्फीथीसियम है, इस एम्फीथीसियम के अंदर बहुत सारे वर्टिकल डिवीज़न होंगे, उनसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे जो कि स्पोरोफाइट की जैकेट की तरह काम करेंगे। लेकिन जो अंदर वाली हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, इन्हें आप स्पोरोसाइट मदर सेल कह रहे हैं। जैसे कि आपने एंड्रोसाइट मदर सेल कहा था, जिससे कि एंड्रोसाइट बनते, वैसे ही आप स्पोरोफाइट मदर सेल। और ये स्पोरोसाइट मदर सेल आगे जाके डिवाइड होंगी। कैसे? मियोसिस होगा इनके अंदर, यानी कि हैप्लॉइड डिवीजन, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो एक मियोसिस से 4 सेल्स बनती हैं, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और इनको एंड में जाके स्पोर्स कहेंगे।
जो कि अरेंज कैसे होंगे, टेट्राहाइड्रली, यानी कि इस तरह से एक के अंदर 4 स्पोर्स अरेंज्ड होंगे। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि रिक्सिया के अंदर वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिसको स्पोरोफाइट होता है वो इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर दिखता है, और ये राउंड स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है। रिक्सिया के अंदर सिर्फ आपको कैप्सूल मिलेगा, मार्केंसिया के अंदर कैप्सूल फुट सीटा मिलता है। तो ये कैप्सूल की बाहर की साइड की जैकेट को बोला एम्फीथीसियम, जो कि कैप्सूल वाली जैकेट बनाएगी, और अंदर साइड में स्पोरोसाइट मदर सेल। ये क्या बनाएंगे, स्पोरोसाइट मदर सेल। ये स्पोरोसाइट मदर सेल आगे जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि मियोसिस से बनता है, यानी कि वो कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए नेचर में। सो एंड में जाकर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, पिरामिडल शेप हैं, लेकिन की शेप एक तरह से पिरामिड की तरह है, इस तरह से आप समझ लीजिए पिरामिड की तरह है। और ये किसके अंदर है, जो कैप्सूल है उसके अंदर है। और एंड आगे जाकर ये क्या करेंगे, स्पोर्स आगे जाकर गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। सो हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर और इसका जर्मिनेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, समझिए, और अभी भी कोई डाउट या क्यूरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। चलिए, थैंक यू।